अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं वीडियो बनाऊंगी और इमरान काम करेंगे। मैं भी साथ ही करूंगी, मैं तो सिर्फ कह के भी घबराई गई थी। इन्होंने काटना है, चिकन काटेंगे ये। और मैं भी फ़िलहाल वीडियो बनाती हूँ ना, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। और आप सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक होंगे। टाइम आपको बता दूं, 2:35 हो रहे हैं और मैं इस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से ना गर्मी ने मत मारी हुई थी और मेरा कुछ करने को दिल नहीं था। नाश्ता भी हम दोनों ने सिरा बहुत लाइट किया था। चाय और ब्रियोश खाया इन्होंने और मैंने चाय के साथ एक ब्राउन स्लाइस लिया। बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद सो गई थी मैं लंबा, कि मेरा बेड से उठने का दिल ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा है कि अब ना बच्चों के लिए चिकन रैप्स बनाते हैं, बल्कि सबके लिए बनाते हैं। तो इमरान जहाँ पे होंगे वहाँ पानी भी बहुत होगा और वहाँ पे टिशू भी बहुत होंगे। इस चीज़ को ना बस आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। साथ साथ सफाई करते रहते हैं ना, इसलिए टिशू इनके आसपास पड़े रहते हैं। ये देखें, ये भी है एक एक वो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लें, अपने टिशू संभाल लें आप। तो बाकी काम भी करते हैं। बर्तन पिछले भी धुले पड़े हुए हैं। और ये अभी सैलेड मैंने फ़्रेश मंगवाया, आइसबर्ग। फ्रिज खोलते हैं और निकालते हैं और भी सैलेड। ये थोड़ा सा ये भी है कुकम्बर, और ये वाला भी निकाल लेते हैं। ड्रॉअर में से हम ले लेते हैं एक टमाटर। टमाटर इस दफ़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे मिल गए थे, फ्रेश फ्रेश। ट्रॉली में से ना एक बड़े साइज़ के प्याज लेते हैं। और आप कहाँ तक पहुँचे हैं? फ्रिज में से ना रह रह की चीज़ें याद आएंगी मुझे। मुझे आया कि मैं दही भी निकाल लूँ और साथ में ये रहा लेमन जूस। ये मैं भूल ही गई थी। काम बड़े स्पीडों से चल रहे हैं। सैलेड भी कटना शुरू हो गया है और चिकन भी सारी कट गई है। और मैंने इस साइड पे ना सारा जो है मैरिनेशन वो भी रेडी कर लिया चिकन के लिए, जिसमें तिक्का मसाला है, फूड कलर, लेमन जूस, दही है और ऑयल है। इसको अच्छे से कर लेती हूँ अब मैं मिक्स, और इसी में डायरेक्ट चिकन डाल दूँगी। कलर इतना कोई प्यारा आया, फूड कलर की वजह से आया। ऐसे ही बास्केट आप उल्टा दें। हाँ, चाय, थैंक यू। इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स और फ्लेम को कर देते हैं बस ऑन। काम भी हो रहा है, साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे हैं। क्या बात है। और यहाँ पे देखेंगे चिकन भी अच्छे से मिक्स हो गई है। बस अब मैं जल्दी से चूल्हा चलाती हूँ और 10 से 15 मिनट में ये हो जाएगी रेडी। आइसबर्ग हो गया ना फ्री, अब तो ना चाहिए। ओके, इसमें हमने क्या क्या डालना है? विनेगर डाल लेंगे या लेमन जूस डाल लेंगे और साथ में बस नमक और ब्लैक पेपर, ठीक है। ठीक। और जो ऑनियन है ना वो भी आपने, एक खीरा और काटेंगे थोड़ा है, काटना मैंने इसीलिए दूसरा भी निकाला था। इसको भी मतलब लंबे वाले स्लाइस में कर लें क्या ऐसे, ठीक है। बाद में इनको ना ऐसे ऐसे कर लेना। चलो, जैसे भी दिल है वैसे हो जाए। सैलड भी सारा बना के इमरान चले गए हैं, फ्री हो गए, उन्होंने बहुत सारी हेल्प कर दी है। नमक मैंने डाल दी है, लेमन जूस भी मैंने काफ़ी ही डाल दिया मुझे लगता है। और यहाँ से ले लेते हैं अब हम ब्लैक पेपर। अच्छा, रैप्स के साथ ना ज़रा ये खट्टा खट्टा सा सैलड होता है ना, ये मज़े का लगता है। इसको कर लेती हूँ मैं अच्छे से मिक्स, और एक इसके साथ बनाती हूँ मैं सॉस भी स्पेशल जो रैप्स में लगाऊंगी मैं ना। यहाँ पे चिकन भी हमारी बन रही है। अच्छा जी, सॉस जो मैं बना रही हूँ ना वो किस तरह बना रही हूँ? मेयोनेज़ है, योगर्ट है, लेमन जूस है, गार्लिक है, चिली फ्लेक्स हैं और सेसमी सीड्स, और लेमन जूस बता दिया आपको, ठीक है, शायद बता दिया है। और मैं वाइट वाली और रेड वाला सॉस जो है ना वो इकट्ठा बना रही हूँ। कोई मैं शशका नहीं कर रही कि सेपरेट सेपरेट बनाऊँ, इकट्ठा ही बना लेते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे बना के ट्राई कीजिएगा। इतनी मेहनत और इतनी गर्मी, दिमाग ख़राब। लो जी, ये साथ ही मैं जूस भी पीने लगी हूँ। जूस इसलिए पी रही हूँ कि ये बॉटल में ना थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा इसको मुका देते हैं। ये मुझे हज़म नहीं हुआ था कि फ्रिज में इतना सा पड़ा हुआ है। मैंने कहा इतना सा क्या यार, एक बॉटल पड़ी है, इसको खाली करते हैं। वैसे मैं ये वाली ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीती होती, जूसेस वगैरह मतलब। सॉस रेडी है बिल्कुल, और आप एक बार मेरे कहने पे ना ट्राई कीजिएगा। वाइट सॉस और रेड को सेपरेट सेपरेट बनाने की बजाय सारा कुछ इकट्ठा डालें और एक तीर से दो निशाने, ठीक है। तो बहरहाल ऐसा है कि ज़बरदस्त है। और चिकन भी हो गई है रेडी। मिसाल मैंने ठीक दी है कि गलत दी है अब ये नहीं मुझे पता, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है।
मैं टैंग लेकर आई थी बहुत टाइम से ना, तो फिर फाइनली आज मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेते हैं कि कैसा बनता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर में ये फ़र्स्ट टाइम बनने लगा है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो हम पीते होते थे, लेकिन बच्चे यहाँ के ज़्यादा वो दूसरे जूसेस वगैरह पी लेते हैं, तो बस इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं आया था। इसको लाए हुए भी तकरीबन 3-4 महीने हो गए। तो चलें जी, फिर मैंने इसमें शुगर और टैंग डाल देती हूँ इसमें पानी, और इसको अच्छे से करती हूँ पहले मिक्स, और फिर इसमें ना आइस वगैरह डालते हैं। टैंक रेडी हो गया। अब मैं ज़रा इसको चेक कर लेती हूँ, ऐसा ना हो कि बच्चों का फ़र्स्ट टाइम में ना इससे दिल उठ जाए, तो ये इतना बड़ा बॉक्स ख़त्म कैसे होना है। चले मैं ट्राई करती हूँ ना, फिर आपको बताती हूँ ठीक है या नहीं भी ना। एक तो इसकी टैब भी खोलने का ना मुझे आइडिया ही नहीं रहता बिल्कुल, इतना सा काफ़ी है। सच में बहुत मज़े का बना है। इतने लॉन्ग टाइम के बाद मैं टैंक पी रही हूँ ना, मज़ा आ गया। मैं कर रही हूँ एक पैकेट का वेट, और वो मेरे नाम पे है, तो जनाब मुझे चाहिए आईडी कार्ड। ये देखें मेरे पास है रिपब्लिका इटालियाना मिनिस्ट्रो dell'Intero carta di identità, इटालियन आईडी कार्ड है ये मेरा, ठीक है। तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड देख लीजिए, इटालियन है। इमरान पैकेट लेने गए थे और वो भी वापस आए हैं, क्योंकि उन्होंने उनको दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जी आप ये रिसीव ही नहीं कर सकते, अपनी बेगम साहिबा का आईडी कार्ड लेके आएंगे ना, तो फिर हम आपको देंगे। मैंने कहा देख लें, खाली आपकी नहीं मेरी भी चलती है। मजाक करी हूँ यार, ज़ाहिर जिसके नाम पे पैकेट होगा डेफिनेट उसी को मिलेगा, वही रिसीव कर सकेगा ना। गर्मी का तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कि इतनी शदीद गर्मी है, 37-38 टेम्परेचर है आज। एक पैकेट हमने रिसीव करना है पोस्ट सेंटर से, और एक का मैं वेट कर रही हूँ कि वो 3 स्टॉप अवे है, तो वो भी मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ कि अगर वो भाई साहब आ जाएँ आज, तो हम उनसे ना उनके हाथों से रिसीव कर लें। वो आ गया आहिल मेरा आईडी कार्ड लेने। और मेरा बाबा भी आ गया किंडरगार्टन से। मैं सदके जाऊँ, हालांकि आज मेरा दिल नहीं था मैं इसको भेजूँ ना, क्योंकि बहुत गर्मी थी, लेकिन उसने कहा मैं तो जाऊँगा, मैं तो वहाँ पे नहाऊँगा, हम इंजॉय करेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर चलो जी, ओके। आहिल साहब ने आईडी कार्ड रिसीव कर लिया मेरा। लें जी, अब जा रहे हैं लेने। अब देखते हैं अब वो मैडम क्या करेंगी। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही दे देते होते हैं पैकेट्स ना, और कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा ही वो इशू बना रहे होते हैं। अमेज़ॉन वाले आ गए हैं, और आहिल साहब को मैंने इतना नॉक किया कि आहिल रुक जाओ, आई थिंक हमारा पैकेट आ गया ना दूसरा भी। तो आहिल ने मेरी एक नहीं सुनी, टोटली इग्नोर करके आहिल साहब ऊपर आ गए। उसका भी कसूर नहीं है, उसको क्या समझ आएगी कि मैं विंडो से क्या कह रही हूँ। वली बेल हो गई है। आहिल को बोलो कि पैकेट आया कि वो रिसीव कर लो ना जाके। आ गया जी, पक्का आ गया पैकेट। ये देखें डिलीवरी बॉय। आ जाओ आहिल। देखा, मैं यही वेट कर रही थी, आपको यही तो मैं इशारा कर रही थी। मैंने टेबल पे ऐसे ही सब कुछ रख दिया है ताकि अपने मुताबिक सब रेडी करें, इंजॉय करें, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। फ्राइज़ भी मैंने रखे हुए साथ बनने के लिए, साथ ही मैंने चाय भी रख दी हुई है। ये कहाँ पे काम चल रहे हैं, खाना खाया जा रहा है और फ्राइज़ अभी रेडी नहीं हुआ। फ्राइज़ रेडी हो गए हैं हमारे ना। ये पैकेट को अब खोलते हैं जो आया है। निकालो इफ़ा, इसको ओपन करो। किचन में ये पैकेट आया है, डेफिनेट किचन का ही कुछ है। खुल जा सन। बस यही है। इफ़ा आपने ऑर्डर 6 पीसेस किए थे कि 4 किए थे? 6 पीसेस, हाँ और मेंशन भी है, ठीक हो गया। चलो इफ़ा चेक करते हैं कैसे आए हैं। मैंने मंगवाए हैं चेयर्स के कवर, क्योंकि मैंने भाई नई चेयर्स ली हैं। तो मेरे घर में एक टिड्डा है मेरा, तो वो जो हाथ ज़ाहिर है बच्चों के लग जाते हैं सम टाइम खाने पीने की वजह से ना। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर जो टाइम अच्छा गुजर जाए। कवर्स कोई समझ ही नहीं आ रही थी, फिर जो मुझे समझ आई है ना, मिक्स एंड मैच, वही मैंने ऑर्डर कर लिए थे। देखते हैं, इनको कवर चढ़ाते हैं ऊपर और फिर देखते हैं कैसे लगते हैं। ये देखें जी, एक कवर जो है मैंने उसको चढ़ा दिया, और बाकी जो है वो इफ़ा साहिबा करेंगी। अच्छे लग रहे हैं इफ़ा, बुरे तो नहीं लग रहे वैसे, है ना, ठीक लग रहे हैं। और दूसरा जो वो पैकेट था वो इफ़ा का था, जो इफ़ा ने अपना स्ट्रक्चर पेस्ट मंगवाई थी लास्ट टाइम जब वो सही नहीं आई थी। अभी जो ठीक आई थी उसकी स्टोरी भी आपको सुनाती हूँ। उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ क्या थी। वो ये थी कि हमने उसको रिटर्न करना चाहा कि हमने जो मंगवानी है फ़ाइन पेस्ट वो ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको रिफ़ंड भी ना करें और आपके हम जो है ना पैसे वो आपके अकाउंट में वापस डाल देंगे ना। तो
ज़रूरत नहीं है आपको उसको हमें प्रोडक्ट को वापस करने की। तो ये भी अच्छा हो गया, मैंने कहा ये भी ठीक हो गया। वैसे कभी ऐसा चांस नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। तो बहरहाल वो मेरे अकाउंट में पैसे भी वापस आ गए। ईफ़ा ने दोबारा अपनी स्ट्रक्चर पेस्ट ऑर्डर की, वो भी आ गई है। तो बहरहाल ये थी उसकी स्टोरी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हमारे साथ तो फ़र्स्ट टाइम हुआ, अगर आपके साथ भी कभी हुआ हो तो मुझे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रहे डाइनिंग चेयर्स के न्यू कवर। फ़िलहाल मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ। अच्छे लग रहे हैं वैसे मुझे ना, आप भी बताइएगा अगर आपको भी अच्छे लगे तो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।